बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। अमीर बलाच कत्ल केस में मरकजी मुलजिम एहसन शाह, जिसने के मुखबरी की और मुखबरी के बाद कातिल शादी की तकरीब में पहुंचा और अमीर बलाच को गोलियों का निशाना बनाया। और जो इस केस में नॉमिनेटेड मुलजमान हैं जैसे कि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट, उनका तो फिलहाल कुछ पता नहीं, लेकिन एहसन शाह अपने अंजाम को कैसे पहुंच गया और एहसन शाह को कैसे सुबह पता था कि आज मेरा आखिरी दिन है। सुबह के टाइम अहले खाना को कॉल करके 10 बजे बुलाया गया कि मिलने के लिए आ जाएँ, मुलाकात के लिए बुलाया गया। एहसन शाह के मामू जो हैं वो कहते हैं कि कॉल उनको आई थी और फिर वो वहाँ पे पहुँचे मिलने के लिए, यानी एहसन शाह की वालिदा, बहनें और उसकी अहलिया। जब मुलाकात होती है, 10 मिनट दिए गए मुलाकात के लिए, तो उनका कहना है कि उस दौरान एहसन शाह ने कहा था कि आज मेरा आखिरी दिन है, मुझे पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा और ये लोग जो हैं ये मुझे लेने आए हुए हैं, जिसमें के कुछ सीआईए के पुलिस के मुख्तलिफ मुलाजमीन हैं जिनके ऊपर के इनके ख़ानदान की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि बेसिकली एहसन शाह को उन्होंने मर्डर किया है और पुलिस मुकाबले में, और इसका जो पूरा एलिगेशन है वो एहसन शाह के भाई के ऊपर लगाया जा रहा है। अली रज़ा एहसन शाह का जो भाई है उस पे इल्ज़ाम है। पुलिस, जैसे कि गुज़श्ता रात ये खबर सामने आई थी कि एहसन शाह को उस वक़्त मार दिया गया है जबकि पुलिस उसको अपने साथ किसी जगह से बरामदगी के लिए ले जा रही थी। शादबाग के इलाके से गुज़र रहे थे कि वहाँ पे मोहम्मद अली भट्ट, जो कि सीआईए के अहम ओहदे पे हैं, उन्होंने शकील भट्ट को हदायत की थी कि वो इसको साथ ले जाए और जाके बरामदगी करे। लेकिन जब वो बरामदगी के लिए जा रहे थे तो एहसन शाह का भाई सामने आया अपने कुछ साथियों के साथ, उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की सीआईए इकबाल टाउन के ऊपर, और फिर इस नतीजे में एहसन शाह ज़ख्मी हो गया। जब उसको पुलिस ने न्यू हॉस्पिटल मुंतकिल किया इमदाद के लिए, तो थोड़ी देर बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सारा मामला जो है, एक तरफ जो सीआईए की तरफ से इस पे स्टेटमेंट सामने आ रही है वो यही है कि एहसन शाह का जो भाई है और साथी, उन्होंने एहसन शाह को अपनी ही गोलियों का निशाना बना के कत्ल कर दिया है। दूसरी तरफ इस वक़्त एहसन शाह के पूरे घर वाले जो हैं वो एक एहतजाजी कैंप लगा के बैठे हुए हैं अपने घर के बाहर, जिसमें कि एहसन शाह की वालिदा, जो कि उस वक़्त सामने नहीं आई जब एहसन शाह को अमीर बलाच के मुकदमे में अरेस्ट किया गया था, और उस वक़्त उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। बहुत से लोगों ने, बहुत से सहाफ़ियों ने कोशिश की थी कि एहसन शाह के ख़ानदान की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आए कि इसमें एहसन शाह का क्या किरदार है। वो इसलिए कि एहसन शाह कोई आम बंदा नहीं था, बल्कि वो अमीर बलाच का बेस्ट फ्रेंड था, और बेस्ट फ्रेंड ऐसा था जो कि बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं कि किसी भी जगह पे अ, अमीर बलाज ने जाना होता था, आना होता था, कोई उसकी मीटिंग थी, कोई उसका बाहर का टूर था, तो एहसन शाह को सबसे पहले पता होता था कि अमीर बलाज की क्या एक्टिविटीज़ हैं। जब ये सारा मामला हुआ तो एहसन शाह का नाम आया, तो इसकी फैमिली में से कोई भी बंदा उस वक़्त सामने नहीं आया, जो कि अब एहसन शाह की मौत की सूरत में सामने आ रहे हैं, जिसके ऊपर के लोग भी और मीडिया भी इनसे ये सवाल कर रहा है कि अगर एहसन शाह को पुलिस ने फंसाया था इस पूरे केस में, या उसको वैसे ही पकड़ के इस केस के अंदर नॉमिनेट करने की कोशिश की थी, तो खानदान के लोगों ने पहले इस बारे में ना तो कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना मीडिया पे आके कोई बात की, ना ही उन्होंने कभी पुलिस की किसी हरकत के ऊपर कोई उंगली उठाई थी। सो एहसन शाह की वालदा, बहनें, बीवी जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं पुलिस के ऊपर। सीआईए पे बिलखुसूस उनका इल्ज़ाम है। शकील भट्ट सीआईए के जो एक अहम ओहदे पे फाइज़ हैं, उनके ऊपर बेसिकली ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि जी ये उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलके सारा काम किया है। इसके साथ-साथ अमीर बलाच के हवाले से मैं बात करूँ तो अमीर बलाच, जैसे कि वो आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रक्का वाले के बेटे थे, और जब आरिफ अमीन उर्फ टीपू ट्रक्का वाले का मर्डर हुआ इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पे, वो वापस आ रहे थे दुबई से अमीर बलाच को ही मिलके, क्योंकि अमीर बलाच को उन्होंने पढ़ाई के लिए बाहर भेज रखा था, तो उनको अहाता एयरपोर्ट में कत्ल कर दिया गया।
उसके बाद अमीर बिलाज को बैरून मुल्क से वापस आना पड़ा। वो अपनी वहाँ पे स्टडी वगैरह कर रहे थे। अमीर बिलाज वापस तो आ गए, लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटीज़ अमीर बिलाज की कभी नज़र नहीं आई थी कि वो किसी से कोई दुश्मनी रखना चाहता है या दुश्मनी लेना चाहता है। फिर इस हवाले से उसने बाकायदा कुछ इंटरव्यूज़ सोशल मीडिया के ऊपर उसके पड़े हुए हैं, जिसमें वो वाज़िया तौर पे अलल-ऐलान कहता हुआ नज़र आया कि मैं किसी तरह की कोई दुश्मनी और कुछ नहीं चाहता, हम सुकून से ओपनली जीना चाहते हैं, घरों में बंद रह के हम तंग पड़ गए हैं। ठोकर न्याज़ बेग के पास एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है और फरवरी 2024 में वहाँ पे एक साबिक डीएसपी हैं, उनके बेटे की शादी होती है और वो जो बेटा है, जिसकी के शादी थी, वो अमीर बलाज के दोस्त का भाई था। और एहसन शाह को पता था कि अमीर बलाज ने उनकी शादी की तकरीबात में शिरकत करनी ही करनी है। अमीर बलाज के हवाले से जितनी भी मुखबरी थी, वो सारी की सारी रेकी की सूरत में एहसन शाह ने उस वक़्त की कि वो शादी में जाएगा और दूसरी तरफ वो खुद भी सऊदी अरब चला तो गया था, लेकिन वहाँ से मुसलसल इन टच रहा और अमीर बलाज को पूछ-गिछ करता रहा कि वो शादी में जाएगा, कितने बजे जाना है, कब-कब जाना है। सारा कुछ पूछने के बाद जो है उसने आगे इस हवाले से रेकी की और फिर वहाँ पे उस शादी की तकरीब में एक फ़ोटोग्राफ़र की सूरत में एक मुल्ज़म सामने आया और मुल्ज़म ने मुज़फ़्फ़र हुसैन उस मुल्ज़म का नाम था। उसने वो चूँकि मालशियाबाद में साबित हो गया था तीफ़ी बट का, तो उसने अपनी गोलियों का निशाना तस्वीर बनाने के बहाने अमीर बलाज को बना दिया। अमीर बलाज तो मौके पे ही उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन जो मुज़फ़्फ़र था, मुज़फ़्फ़र फ़ौरी उसी वक़्त उसकी भी डेथ हो गई। कुछ लोग शूटर वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने मुज़फ़्फ़र को वहीं पे पार कर दिया। अब ये तो हो गया वो काम के एक जो मेन मरकज़ी मुल्ज़िम था, यानी कि जिसने कत्ल किया था, वो तो वहीं पे ख़त्म हो गया। उसके बाद तीफ़ी बट और गोगी बट के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया। अमीर मौसफ़ जो कि अमीर बलाज का छोटा भाई है, उसकी मुद्दियत में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। तीफ़ी बट और गोगी बट को इसमें नॉमिनेट किया गया था और हमला आवर से मुज़फ़्फ़र हुसैन से यानी एक मोबाइल फ़ोन मिला था, जिससे कि बहुत सारे आगे राज खुले कि कौन-कौन से लोग हैं जिनसे वो राब्ते में था और जो फिर चूँकि उसकी बीवी और उसके बाकी अहले खाना तक पुलिस वाले पहुँच गए थे उस मोबाइल फ़ोन की वजह से आगे कड़ियाँ मिलती गई और यूँ एहसन शाह के हवाले से चीज़ें सामने आई कि जी ये सारी की सारी रेकी जो है वो करने वाला एहसन शाह था और एहसन शाह की जितनी भी मुलाकातें थी वो सुहेल नामी एक शख्स है जो कि वो भी अंदरूनी लाहौर का ही रहायशी है। उसने तीफ़ी और गोगी बट के साथ 6 से 7 मुलाकातें एहसन शाह की इस तरीके से करवाई थी कि एहसन शाह जब अपने घर से जाता था, तो रास्ते भी बदल के जाता था और अपने मोबाइल फ़ोन घर रख के और सिमें तब्दील करके जाता था कि किसी तरीके से अमीर बलाज को इस मामले में शक ना हो जाए। और तीफ़ी बट और गोगी बट की जहाँ तक बात है, तो जैसे कि सीआईए ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम यूनिट के जो लोग हैं, जब ये केस सामने आया था और इस पे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस चली थी, अमीर बलाज के साथ सिम्पैथीज़ थी लोगों की कि उनके खानदान के साथ ज़ुल्म हुआ है कि पहले उसका वालिद कत्ल हुआ और फिर उन्होंने कोई दुश्मनी में बदला तो नहीं लिया, फिर अमीर बलाज को कत्ल कर दिया गया। इस वजह से सीआईए ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम यूनिट जो है, उन्होंने इस हवाले से एक डिटेल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने गोगी बट के हवाले से एक चीज़ वाज़िया की थी कि गोगी बट जो है उसका कंसर्न नहीं है, जितनी भी हमने कॉल रिकॉर्ड डाटा चेक किया है और जो फ़ोन बेसिकली फोरेंसिक करवाए गए हैं, जिसमें कि एहसन शाह का जो फ़ोन है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। जब उसका फ़ोन फोरेंसिक करवाया गया था तो एक चीज़ वाज़िया हो गई थी कि ये तो एक पार्टी बॉय है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा नाज़ेबा वीडियोज़ मुख्तलिफ लड़कियों के साथ यानी दर्जनों लड़कियों के साथ थी और तस्वीर भी थी और वो अमीर बलाज को भी मुख्तलिफ पार्टीज़ में ना सिर्फ लेके जाता था, बल्कि कोशिश करता था, जो कि वो वीडियो सामने आई थी कि अमीर बलाज के करीब वो मुख्तलिफ लड़कियों को करे, क्योंकि वो अमीर बलाज को इस्तेमाल कर रहा था, फाइनेंशियली उससे बेनिफिट्स उठाता था और इसके साथ-साथ कुछ ऐसे काम भी करता था कि अमीर बलाज को पता भी नहीं होता था, लेकिन उसका नाम इस्तेमाल करके कि जी मैं उनका बड़ा करीबी दोस्त हूँ और वो ये वो कर देंगे, तो इसलिए जो है लोगों से अपने काम करवाता था और लोगों के पैसे लेके भी काम वहाँ पे ये करवाता था।
सो जब ये सारी चीज़ें मोबाइल में सामने आई तो एक चीज़ तो पता चल गई थी कि गोगी भट्ट जो है वो इन टच नहीं था, बल्कि तीफ़ी भट्ट के साथ जो है वो ताने-बाने सारे मिले। एहसन शाह के और एहसन शाह की मुलाकातों के पोल भी खुल चुके थे। क्योंकि जो सुहेल नामी बंदा था उसकी इस वक़्त ज़मानत हो चुकी है, वो बाहर आ चुका है। ये वो वाले किरदार हैं सुहेल और एहसन शाह बेसिकली, कि इन्होंने बज़ाहिर तो मर्डर नहीं किया, ना ही ये जाए वक़ूआ पे मौजूद थे। लेकिन इन्होंने रेकी वग़ैरह की, या इन्होंने मुलाकातें करवाई, या इन्होंने सबसे घिनौना किरदार जो है वो एहसन शाह का इस पूरे मामले में था, क्योंकि वो एक बेस्ट फ्रेंड था। एक ऐसा दोस्त था जो कि हम निवाला था, हम प्याला था, और उनके घर में पहले जो अमीर बलाच की वालदा है वो एहसन शाह को खाना या कुछ भी उनके घर में कोई तकरीब होती थी तो पहले इसको सर्व किया जाता था, तो बाद में वो अमीर बलाच को करती थी। इसको इतना ज़्यादा वो मोहब्बत और प्यार देते थे, लेकिन दोस्ती के रूप में ये एक साँप था, और इसने फिर उनकी पीठ में जो छुरा घोंपा उसका शायद खमियाज़ा उसने भुगत लिया इस सूरत में कि वो खुद भी दुनिया से जा चुका है। लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है इसके ऊपर इस वक़्त बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कि क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है यानी पुलिस की कस्टडी में इस तरीके से इनकाउंटर करना और बाद में ये ज़ाहिर करना कि ये बेसिकली इनकाउंटर नहीं है, बल्कि ये जो मुल्ज़म के कोई साथी हैं उनको नॉमिनेट कर देना पुलिस की तरफ से कि जी वो आए थे छुड़वाने के लिए। और ये हमारे यहाँ वैसे एक स्क्रिप्टेड सा इनकाउंटर का देखा जाए तो मतन हमेशा ही सामने आता है कि पुलिस मुकाबला हुआ, और या तो डाकुओं को उनके साथी डाकू छुड़वाने आए थे, या किसी मुल्ज़िम को उसके साथी मुल्ज़िम छुड़वाने आए थे, और सो उनकी गोलियों से ही ये तबादला हुआ और मुल्ज़िम जो है वो मारा गया। अब इसकी क्या वजह है? इसकी अगर हम लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से रीज़न देखते हैं, तो जब पुलिस वाले पहले इस तरह के मुकाबले वग़ैरह जब पुलिस मुकाबला किया जाता था लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं थोड़ी-सी चीज़ आपसे शेयर करूँ, तो पुलिस अफ़सरान की जुडिशियल इंक्वायरी लग जाती थी। क्योंकि पहले ये मौक़िफ़ अपनाया जाता था कि जी डाकू आए अपने साथी को छुड़ाने, पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और उसमें जो है ये मुल्ज़िम मारा गया। तो उसमें फिर जुडिशियल इंक्वायरी लग जाती थी, वो साल-हा-साल पुलिस वालों को भुगतनी पड़ती थी, और उसकी वजह से पुलिस वालों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्ती भी की जाती थी, उनकी जॉब के इश्यूज़ भी काफ़ी बनते थे। सो फिर पुलिस ने अपना स्क्रिप्ट जो है वो तब्दील कर लिया है, और अब पुलिस ये नहीं कहती कि जी जो हमारे पास मुल्ज़िम था उसके साथी आए और फिर हमने भी गोलियाँ आगे से चलाई तो इस सूरत में ये हुआ। अब वो एक ही उनका स्क्रिप्टेड सा मतन होता है कि जी वो अपने ही साथी की गोलियों से मारा गया, और सेम इसमें भी यही मौक़िफ़ पुलिस सीआईए की तरफ से अपनाया गया है कि एहसन शाह को उसका भाई अली छुड़वाने आया था अपने साथियों के साथ, और उस दौरान जो है एहसन शाह को गोलियाँ लगी और वो ज़ख्मी हुआ। म्यू हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और उसकी डेथ होगी। अब आते हैं कि इस वक़्त इनके जो ख़ानदान के लोग हैं वो सरापा एहतजाज हैं, और डेड बॉडी जो है वो कहाँ है? तो डेड बॉडी इस वक़्त सर्द खाने म्यू हॉस्पिटल में रखी हुई है। डेड बॉडी वैसे इनको रात को ही दे दी जानी थी, लेकिन चूँकि जो एहसन शाह के घरवाले हैं, कुछ लोगों ने उनसे ये कहा कि वो इस हवाले से प्रोटेस्ट करें, वो इस हवाले से इसमें हुकूमत को इन्वॉल्व करें, क्योंकि अब मामला जो है वो ज़ाहिर है एहसन शाह से आगे जा चुका है। एहसन शाह तो मारा गया, लेकिन उसका भाई जो है अब वो नॉमिनेट इस केस में हो गया है, और जहाँ तक मौक़िफ़ है एहसन शाह की वालदा का, तो वो कहती हैं कि मेरा जो बेटा अली है उसका तो इसमें कंसर्न ही नहीं है। ये पुलिस ने मुकाबला किया, उसमें एहसन शाह को मारा और मेरे बेटों को नॉमिनेट कर रहे हैं इसमें। इसमें अब जो अली है इनका बेटा, वो अभी तक पुलिस की यानी गिरफ्तारी वगैरह ऐसी कोई नहीं हुई है, लेकिन इसके ऊपर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि इस मामले को देखा जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि बलाज टिप्पू की जो फैमिली है, उनके अंदर एक मायूसी की फ़ज़ा पाई जा रही थी, क्योंकि सुहेल जो है जिसने कि ये सारा मामला मुलाकातें करवाई थी एहसन की तीफ़ी के साथ, वो तो उसकी बेल हो चुकी थी, और अभी ये रिसेंटली एक हियरिंग हुई थी अदालत में जिसमें कि बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे थे कि एहसन शाह की ज़मानत हो जाएगी। वो इसलिए कि जो जुर्म
एहसन शाह के ऊपर इस एफआईआर में लगाया गया है, यानी जो दफात लगाई गई हैं वो बेलेबल हैं, और क्योंकि ना तो वो मर्डर करने वाला है और ना ही वो मौके पे मौजूद था, सो उसकी जमानत भी 1 या 2 तारीखों के बाद हो जानी थी। लेकिन ये सारा मामला जो है ये कुछ रोज पहले की बात है, यानी ये जुलाई की बात है, जबकि सीआईए कोतवाली में जो टीपू खानदान के लोग हैं उनको बुलवाया गया था, और आजकल जैसे कि कैसर बट लखू डेर जो हैं वो उनको कहते हैं कि जी वो उनके बड़े हैं, जब से अमीर बलाज की डेथ हुई है उनके मुख्तलिफ बयान जो हैं टिकटॉक वगैरह पे भी आते रहते हैं। इस हवाले से जो टीपू बलाज का केस है उसके हवाले से वो लोगों को काफ़ी इस बारे में मैसेज भी कन्वे करते रहते हैं कि जी अब ज़मानत होने वाली है या ऐसे है या तारीख है, सो वो इस तरह की वीडियोस शामिल करते रहते हैं। उनको थाना कोतवाली में बुलवाया गया था, जुलाई का गालिबन महीना था और मुहर्रम के दिन थे। वहाँ उनसे ये बात की गई थी कि जैसे कि एहसन शाह की ज़मानत होने वाली है, और अगर उसकी ज़मानत हो जाती है तो एहसन शाह की जान को खतरा है, क्योंकि पुलिस को ये पता चला था कि या तो एहसन शाह बाहर निकला तो टीपू खानदान के लोग ही उसे मरवा देंगे, और या फिर तीफी भट्ट एहसन शाह को इसलिए मरवाएगा कि टीपू खानदान का नाम लगाया जाए और ये जो दुश्मनी की आग है ये एक दफा फिर दोबारा जलना शुरू हो जाए। लेकिन वहां पे जो जब इनको बुलवाया गया था इनकी फैमिली के लोगों को, तो उन्होंने वहाँ पे एक बात जो है वो पुलिस वालों को कही थी कि हम कतई तौर पे एहसन शाह के हवाले से कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे, यानी ना तो हम उसे मरवाना चाहते हैं और ना हम उसे खुद मारना चाहते हैं। कैसर बट लखू डेर ने बाकायदा ये वहाँ पे रिटर्न जो है वो लिख के गारंटी दी थी टीपू खानदान की तरफ से, क्योंकि पुलिस को भी यही लग रहा था कि देखें एहसन शाह एक बात तो है वो इस कदर कंट्रोवर्शियल करैक्टर हो चुका था, इतना मुतनाज़ा उसका किरदार घिनौना सामने आ चुका था कि अगर एक मिसाल है ये पुलिस की कस्टडी में वो ना मारा जाता और वो बाहर आ जाता तो बाहर भी उसने मारे ही जाना था। पुलिस को इस चीज़ का पता था, क्योंकि तीफी बट जो है एक चीज़ मैं यहाँ और क्लियर कर दूँ कि अगर कोई ये सोच रहा है ना कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम तीफी बट है उसको पुलिस कभी अरेस्ट करेगी, तो वो कभी अरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जो तीफी बट है वो पता नहीं किस मुल्क में बैठा हुआ है, और उसने अगर कभी आके वो शामिल तफ्तीश हुआ तो अपनी मर्जी से शायद हो जाए किसी तरीके से, लेकिन पुलिस वाले उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। जहां तक गोगी बट का है कि जी गोगी बट कितना नॉमिनेटेड है और कितना उसका किरदार है, तो गोगी बट को तो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज क्राइम वाले जो हैं वो क्लीन चिट दे चुके हैं बाकायदा एक प्रेस ब्रीफिंग में कि उसका तो इस मामले से कोई कंसर्न ही नहीं है। और रह गई बात सुहेल एक इसमें किरदार था उसकी बेल होगी, और एहसन शाह की बेल भी बहुत जल्दी होने वाली थी। सो ये सारा मामला है, एक तरफ सीआईए वाले जो हैं उन्होंने ये पुलिस मुकाबला किया है या जो भी किया है, लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त खानदान के लोग सरापा एहतजाज हैं, कह रहे हैं जी डेड बॉडी रख के हम एहतजाज तब तक करेंगे जब तक वहां पे सियासी जमातों के बड़े जो नुमाइंदे हैं वो नहीं पहुंचते और उनको इंसाफ नहीं दिलवाते। अभी इसकी मजीद अपडेट्स आएंगी वो भी नेक्स्ट आपसे शेयर करूंगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।